तो आपके सामने ये चैप्टर नंबर 7 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 है। और यूनिट की मैं बात करूँ तो ये यूनिट नंबर जो है वो है आपका 5, ठीक है। टोटल 6 यूनिट है जिसमें ये यूनिट नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 7 है थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट ट्रावर्स, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट पढ़ोगे, साइज ऑफ थियोडोलाइट कैसे जानेंगे, यूज ऑफ थियोडोलाइट, ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट क्या होता है और रीडिंग कैसे, उसका वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे नोट डाउन करते हैं, कुछ डेफिनेशन एंड टेक्निकल टर्म्स है वो जानेंगे, टेम्परेरी एडजस्टमेंट जानेंगे, ये सारा कुछ हम देखते हैं। हालांकि बहुत सारे सिंपल टॉपिक हैं जो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे, ठीक है, जो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल का बहुत सारे टॉपिक हैं और सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में आपके सामने 7.1 है, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन बोल रहा है। अब इंट्रोडक्शन में समझिए कि थियोडोलाइट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ये थियोडोलाइट क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, जो डिज़ाइन किया गया किसके लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, ठीक है। डेफिनेशन में देख सकते हैं कि ये मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे की जो लाइन है आप थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, यहाँ की ये जो लाइन है, एज़ कम्पेयर टू चेन सर्वे और कंपास सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे इज़ मोर प्रिसाइज एंड स्पीडी। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज भी होता है और साथ साथ में ये जो कंपास में प्लेन टेबल सर्वे उससे ज़्यादा ये स्पीड में इसका वर्क होगा। उसके बाद का अगर पॉइंट मैं बोलूँ, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ थियोडोलाइट इन सर्विंग, तो क्या क्या एप्लीकेशन है, तो आप पहला पॉइंट देख सकते हो कि आप हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। कोई अगर पॉइंट है ऑनलाइन पे तो उसको लोकेट कर सकते हो। प्रोलॉन्जिंग सर्वे लाइन को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो, एस्टेब्लिशिंग ग्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हो। डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन में कोई 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। और साथ साथ में सेटिंग आउट कर्व का सेटिंग आउट कर सकते हैं। कर्व भी आप एडवांस सर्वे में और चैप्टर्स पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं अगर क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन में पहला जो है, बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ टेलीस्कोप ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में टेलीस्कोप के मूवमेंट के बेस में 2 तरीके से होता है। एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, एक होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट को थोड़ा देख लेते हैं, फिर डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिट है और ये नॉन ट्रांजिट है। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, इन केस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट या सिंपल और ट्रांजिट बोला जाए, द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाई रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन। इन ट्रांजिट थियोडोलाइट इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप इज यूज। जो ट्रांजिट थियोडोलाइट इंटरनल टेलीस्कोप फोकसिंग इसमें होता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट आर मेनली यूज फॉर सर्विंग, इसको सर्विंग के लिए यूज किया जाता है। अब नॉन ट्रांजिट को थोड़ा देख लो, ये इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप कैन नॉट रिवॉल्व। जो टेलीस्कोप होता है वो रिवॉल्व नहीं होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इन वर्टिकल प्लेन में, कम्प्लीटली नहीं होता है। इट कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन फॉर सम लिमिटेड एंगल, थोड़ा सा रोटेट होता है वर्टिकल प्लेन में बट लिमिटेड एंगल, बहुत ही कम, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट बताऊंगा, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट का कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, ध्यान में रहेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पे टेलीस्कोप क्या होता है, ट्रांजिट में रोटेट होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में इन ए वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, टेलीस्कोप कैन नॉट रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन थ्रू सम लिमिटेड एंगल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो द पोजीशन ऑफ थियोडोलाइट कैन चेंज फ्रॉम फेस लेफ्ट टू फेस राइट। यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट का मेरा अगर लैब का प्रैक्टिकल का अगर वीडियो देखे होगे तो उसमें मैं बताता भी हूँ कि फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल सर्कल जो होता है उसमें अगर आप जब आईपीस से देख रहे हो तो वो वर्टिकल सर्कल आपके किस तरफ है, लेफ़्ट साइड में है तो उसकी जितनी भी रीडिंग होगी वो फेस लेफ्ट रीडिंग होगी। अगर वो राइट साइड में है तो फेस राइट रीडिंग होगी, क्योंकि ये एक टेलीस्कोप रोटेट होता है तो रोटेट से हमें मिल जाता है।
यहाँ पे इसका पोजीशन अगर यहाँ पर नॉन ट्रांजिट का देखो तो इसका पोजीशन कैन नॉट चेंज होता है, तो इसमें फेस राइट कुछ नहीं होता है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ कि जो रेंजिंग लाइन होती है, रेंजिंग ऑफ ए लाइन कैन बी डन बाय बैक सेटिंग, ठीक है, बैक सेटिंग से इसको रेंजिंग एक लाइन का रेंजिंग कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रेंजिंग ऑफ ए लाइन कैन नॉट बी डन बाय बैक सेटिंग से इसका नहीं होता है। फोर्थ नंबर, इन केस ऑफ ट्रावर्जिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रावर्जिंग ऑफ द टेलीस्कोप बियरिंग ऑफ ए लाइन कैन बी मेजर यूजिंग फास्ट नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड के थ्रू इसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर द टेलीस्कोप कैन नॉट बी ट्रांजिट एंड बियरिंग अ लाइन कैन नॉट बी मेजर बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम इसको नहीं कर सकते, फास्ट नीडल मेथड से नॉन ट्रांजिट को नहीं कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल कैन बी मेजर इजीली, यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल मेजर इजीली नहीं कर सकते हैं। देयर आर द थियोडोलाइट वाइडली यूज इन द सर्विंग, ये जो ट्रांजिट थियोडोलाइट है इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में यूज होता है और नॉन ट्रांजिट बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है, ना के बराबर यूज होता है। तो ये मतलब अभी तो देखने को भी नहीं मिलता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे थोड़ा बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मेजर द एंगल। ये वाला पार्ट बताने के बाद से मैं सेकंड वीडियोज आपके लिए लेकर आऊँगा इसके आगे के पार्ट को समझाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट टू मेजर द एंगल। इन दिस कैटेगरी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, एक वर्नियर थियोडोलाइट होता है, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट होता है, ठीक है। वर्नियर में वर्नियर फिक्स होता है, इसका एटलीस्ट लीस्ट काउंट 20 होता है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और माइक्रोमीटर थियोडोलाइट में उसके अंदर जो मेजरमेंट के लिए माइक्रोमीटर होता है, इसका लीस्ट काउंट 1 डिग्री तक होता है, ठीक है, 1 डिग्री तक होता है। और उसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट में आप देखोगे तो ये रीडिंग जो एंगल ऑब्टेन होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ईडीएम इसके अंदर फिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट होता है। इट बिकम्स टोटल स्टेशन, जब इसके अंदर ईडीएम फिक्स हो जाता है तो एज ए टोटल स्टेशन की तरफ बिहेव करने लग जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, साइज ऑफ थियोडोलाइट। उसके बाद का जो पॉइंट है यूज वाला वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साइज क्या होता है, डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑन द लोअर प्लेट पे जो उसका ग्रेजुएटेड सर्कल होता है उसके डायमीटर के बेस पे इसकी साइज ऑफ थियोडोलाइट है, जितना डायमीटर होगा उसकी साइज। जैसे फॉर ऑर्डनरी सर्विंग वर्क थियोडोलाइट 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर साइज का यूज होता है ऑर्डनरी वर्क हो तो। ट्रायंगुलेशन सर्वे है, अदर एक्यूरेट सर्वे वर्क थियोडोलाइट लार्ज साइज यूज करते हैं। और इंडियन ट्रायंगुलेशन सर्वे में थियोडोलाइट ऑफ 91.4 सेंटीमीटर मतलब 36 इंच डायमीटर वाला यूज करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट जैसे यूज है और भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, ये सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें। कुछ अगर कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।